पंप डॉट फन इज पंपिंग, नो पन इंटेंडेड। पिछले 7-8 दिन से हम देख रहे हैं कि पंप जो है वो पंप करता ही चला जा रहा है। क्या रीजन है उसके पीछे, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले पिछले एक हफ्ते में 0.004 से 0.008 ऑलमोस्ट डबल हो गया है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो हायर हाइज हायर लोस कंसिस्टेंटली बना रहा है। इसका मतलब है कि एक बुलिश अप ट्रेंड यहाँ पे नजर आ रहा है। प्राइस में भी हम देखेंगे तो 0.4 से 0.8 पहुंच गए। आज 14 सितंबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और ऑलमोस्ट डबल हो गया है। फिलहाल थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होने के बाद में 77% बढ़ा हुआ है। पंप का जो टोकन है वो एक असेंडिंग चैनल पे है जब से इसने अगस्त से शुरू किया था बनाना, और वहां से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हायर हाइज हायर लोस बनाते जा रहा है। वॉल्यूम भी तगड़ा है। एक ही दिन में 400 मिलियन का इसमें वॉल्यूम आ गया था, यानी कि कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं, पंप कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसे कारण है जिसको हम नहीं जानते, लेकिन ये बड़े लोग हैं जो काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, वो जानते हैं। स्मार्ट मनी इंडेक्स की बात करें तो 2 महीने के ऑल टाइम हाई पर चल रहा है इस समय। इसका जो प्राइस है पैराबोलिक 60 डॉट के भी ऊपर है। इसका मतलब ये एक और पॉजिटिव इंडिकेटर है, या कहा जाए तो बुलिश बायस देने की कोशिश करता है। तो ये कुछ इस तरीके के इंडिकेटर्स है जिसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है। देखिए जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस था 0.006007, इसके ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। अब अगला जो इसका टारगेट रह सकता है, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई जुलाई में इसने बनाया था 0.012, वो हमारा टारगेट हो सकता है। वहां पे अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, और अगर वहां से ये किसी तरीके से ब्रेकआउट कर गया तो फिर एक अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच जाएगा। उसके बाद स्काई इज द लिमिट, यू नो। अब सवाल ये उठता है कि ये सब बढ़ क्यों रहा है, ऐसा क्या हो गया सडनली। तो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि 11 सितंबर को इसकी लिस्टिंग हो गई थी बाइनेंस पे। आप जानते हैं बाइनेंस पे अगर लिस्ट हो जाता है तो लिक्विडिटी दबा के मिलती है, तो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। और साथ ही में अगर कोई टोकन बाइनेंस पे लिस्ट हो जाता है तो वो अपने साथ एक लेजिटिमेसी भी लेके आता है, एटलीस्ट ऐसा लोग मानते हैं, क्योंकि बाइनेंस क्रिप्टो मार्केट का बॉस है, या कहा जाए तो सबसे बड़ा एक्सचेंज है। वहां पर जो भी टोकन आ जाता है उसके अंदर एक लेजिटिमेसी अपने आप ही आ जाती है। लेकिन ये क्रिप्टो, यहाँ पे कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं होती। आपने देखा था FTX का पूरा एक्सचेंज ही खत्म हो गया था, जबकि FTX भी उस समय एक फ्लैगशिप एक्सचेंज हुआ करता था, वो भी जा सकता है। तो यहाँ पर तो हम बात करें बाइनेंस पे लिस्ट हो जाने वाले टोकन्स की, तो इन टोकन्स का कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखिए। एक दूसरा कारण जिसकी वजह से इसका प्राइस पंप होते हुए दिखा है वो ये भी था कि इनका जो ट्रेजरी है उसने बाई बैक किया। ऑलमोस्ट 6.5% जो टोकन है मार्केट से उन्होंने उठा लिए, बाई बैक कर लिए। इसकी वजह से प्राइस हमेशा बढ़ता है, क्योंकि हम मार्केट से लिक्विडिटी को निकाल लेते हैं, यानी कि सर्कुलेशन में अगर टोकन कम होते हैं तो, और डिमांड अगर उतनी ही है, उसका मतलब ये होता है कि लोगों में होड़ लग जाती है उस टोकन को खरीदने की। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है, अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई को आप कम कर दोगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो भी एक कारण है जिसकी वजह से इसका प्राइस हमको मूव करते हुए नजर आ रहा है। तीसरी बात यह कि ऑन चेन पे अगर हम देखते हैं तो आपको ये भी नजर आएगा कि बहुत सारा स्मार्ट मनी है जो स्पॉट में इस टोकन को खरीद रहा है। ऐसी कोई चीज जरूर है जो हम नहीं जानते, लेकिन ये स्मार्ट मनी जानते हैं, इसकी वजह से वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं। चौथी चीज है जो है कि सोलाना का भी आपने प्राइस देखा होगा कि बढ़ रहा है। जब भी सोलाना का प्राइस बढ़ेगा आप देखेंगे उसके ऊपर जो मीम कॉइन्स हैं उनके ऊपर एक होड़ सी लग जाती है। जो पूरा इकोसिस्टम होता है वो भी बढ़ता है। तो इस इकोसिस्टम का जो मीम कॉइन है उसको ग्रो करने में पंप डॉट फन सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके मेरे जैसे लोग जाके वहां पर मीम कॉइन बना सकते हैं और लोग उसमें पैसा लगाते हैं। देखिए कंप्लीट जुआ है ये तो है, लेकिन उसके बाद में भी एक लीवे या एक प्लेटफॉर्म जो है वो एटलीस्ट प्रोवाइड करता है पंप डॉट फन किसी भी आदमी के लिए, और इसकी वजह से इसके जो टोकन की यूटिलिटी वो बढ़ जाती है। ये भी एक कारण है क्योंकि इकोसिस्टम में अब आईबॉल्स आने लगे हैं। सोलाना इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस सोलाना इकोसिस्टम में आईबॉल्स आने लगे हैं तो मीम कॉइन्स की तरफ भी नजर जाएगी, और कई बार लोग प्रीएम्प्टिवली भी इस वजह से कुछ ट्रेड ले लेते हैं या खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अब अगला जो टर्न है वो इथीरियम से निकल के सोलाना में आएगा, और जो पूरी लिक्विडिटी है वो और जो अटेंशन है वो सोलाना इकोसिस्टम की तरफ जाने वाली है। तो वो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप देखेंगे पंप डॉट फन में पंप हो रहा है। और जो पांचवी बात है वो है FOMC की मीटिंग। FOMC की मीटिंग इस महीने काफी जल्द ही आने वाली है, कुछ अगले 3-4 दिनों में आने वाली है। लोग प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि शायद इस बार रेट कट होने वाले हैं। अगर यूएस में रेट कट हो जाते हैं तो उसका सीधा सीधा फायदा स्टॉक मार्केट को मिलता है, क्रिप्टो को भी मिलता है, और क्रिप्टो में भी सेगमेंट को मिलता है जहां पे लोग रिस्क ऑन एसेट ज्यादा खरीदना चाहते हैं। आपको मालूम है मीम कॉइन कसीनो, हर आदमी, हम जैसे आप जैसे लोग डीजे नेट हार्ट, तो अगर हमारे पास थोड़ी ज्यादा स्पेंडिंग पावर हो जाएगी इसका मतलब है कि हम जाके नए रिस्क ऑन एसेट्स में प्ले कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, और ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप पंप के अंदर पंप देख रहे हैं।